नए साल के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिरों के बाहर भक्तों की लगी कतारें। आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत। दिल्ली, नोएडा, मुंबई में जश्न। ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा लंबा तांता। नए साल के पहले दिन मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नए साल के पहले दिन दिल्ली के झंडे वालन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। सुबह आरती भी की गई। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में साल 2026 के पहले दिन आरती की गई। श्रद्धालुओं का दिखा लंबा तांता। पूरे विधि विधान से सभी ने की पूजा अर्चना। दिल्ली में 2 जनवरी को होगी हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। हाई लेवल मीटिंग में मणिपुर को लेकर होगी चर्चा। बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला होंगे शामिल। मुख्य सचिव पी के गोयल, सलाहकार कुलदीप सिंह भी रहेंगे मौजूद। आज से देश में शुरू होगी नई टैक्सी सर्विस। भारत टैक्सी नाम से नई टैक्सी सर्विस शुरू होगी। ऐप में कैब, ऑटो, बाइक टैक्सी बुक करने की सुविधा होगी। घने कोहरे में लिपटा दिल्ली एनसीआर। विजिबिलिटी 0 होने की वजह से उड़ाने और रेल यातायात प्रभावित। लखनऊ में गुंबा और काकोरी में एक्शन। अवैध प्लॉटिंग पर एलडीए का एक्शन। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर कार्रवाई। गुंबा में 4 अवैध प्लॉटिंग पर चला पीला पंजा। काकोरी में 8 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। नए साल पर काशी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मंदिर से लेकर घाट और सड़कों पर भीड़ फुल देखने को मिली। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बनारस। बुजुर्गों के साथ युवाओं का भी दिख रहा है धर्म के प्रति झुकाव। कान्हा की नगरी में नए साल का जश्न। प्रशासन की अपील का दिखा असर। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष श्रद्धालु की भीड़ कम। मंदिर प्रबंधन की गाइडलाइन और प्रशासन की अपील का हुआ असर। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने राम मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर में दिखा लोगों का तांता। वाराणसी में नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सड़कों पर उतरे सीपी। पुलिस कमिश्नर ने सड़कों से अतिक्रमण हटा। आगरा मेट्रो ने 2025 में रचा कीर्तिमान। मनकामेश्वर से आईएसबीटी तक मेट्रो का सफल ट्रायल। 6 किलोमीटर लंबी अप लाइन पर दौड़ी मेट्रो। ट्रायल रन के दौरान सभी तकनीकी मानकों की जांच की गई। ट्रायल रन के दौरान वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। महोबा में शादी के नाम पर 50,000 में हुआ सौदा। 8 महीने बाद लाखों के जेवर लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन। रघुराज की शादी अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की रहने वाली निशा से हुई थी। मेरठ में पेड़ पर लटका मिला अज्ञात युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल शुरू की। हाथरस में प्रेमी की शादी से इनकार पर की आत्महत्या। सुसाइड से पहले युवती का आखिरी वीडियो। आत्महत्या के लिए प्रेमी को ठहराया दोषी। मुरादाबाद में नशेड़ियों का तांडव। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे के बाद पलटी कार। 4 आरोपी फरार। आक्रोशित भीड़ ने कार को तोड़ा। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शातिर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए। फिरोजाबाद में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। कई मामलों में फरार चल रहे थे आरोपी। बस्ती में डीएम ने रैन बसेरे का किया औचक निरीक्षण। कड़ाके की ठंड में व्यवस्थाओं की हकीकत पर की। अधिकारियों में मचा हड़कंप। डीएम ने रैन बसेरों की साफ सफाई सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। गोरखपुर में सपा नेता अमरिंदर निषाद पर चचेरे भाई ने की फायरिंग। बाल बाल बच्चे नेताजी। गोली सीने के बगल से निकली। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। साथ ही लाइसेंसी रिवॉल्वर और खोखा भी बरामद किया। शाहजहांपुर में डीएम ने डालमिया भारत शुगर मिल का किया औचक निरीक्षण। यार्ड में ओवरलोड ट्रॉले खड़े मिलने पर डीएम ने जताई कड़ी नाराजगी। फर्श पर सोते मिले किसान। डीएम ने दिए व्यवस्थाएं मुकम्मल करने के निर्देश।
कानपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ विवाद, मामूली बात पर जमकर चले लाठी डंडे। सूचना के बाद पुलिस ने दबंगों को हिरासत में लिया। मारपीट में दोनों घायल, अस्पताल में भर्ती। जौनपुर के बबूरा गांव में गोली मारकर हिस्ट्री शीटर की हत्या। घर से 1 किलोमीटर दूर बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मृतक के खिलाफ बतलापुर और सिंगरामऊ थानों में 1.5 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज। मथुरा में सनी लियोनी की न्यू ईयर पार्टी पर बवाल। साधु संतों ने कार्यक्रम को रद्द करने की मांग। साधु संतों की मांग के बाद प्रोग्राम रद्द। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में तलवार वितरण का मामला। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता अरेस्ट। पुलिस ने 16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। चोरी के मामले में 10,000 का इनामी बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। गाजियाबाद में कुछ युवकों ने सड़क किनारे बनी झुग्गियों में की तोड़फोड़। युवकों ने आज झुग्गियों में जमकर तांडव किया। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में वैकुंठ एकादशी पर खुले वैकुंठ द्वार। भगवान रंगनाथ ने भक्तों को दिए दर्शन। साल में सिर्फ एक बार खुलता है वैकुंठ द्वार। मंदिर में देखी लाखों भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में चोर के निशाने पर प्रसिद्ध कौड़िया माता मंदिर। 2 महीने के अंदर दोबारा हुई चोरी की घटना। मंदिर के अंदर से पीतल के बर्तन पर किया हाथ साफ। पेटिका तोड़ने में असफल होने के बाद दुकान को बनाया निशाना। संभल में सरकारी तालाब की भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा। भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने को लेकर तहसील प्रशासन पहुंचा। प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर तहसीलदार भी पहुंचे। मऊ में कुत्ता पकड़ने और संख्या बताने के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया बड़ा खुलासा। का अध्यापकों के बीच फैलाया जा रही अफवाह। अध्यापकों में से एक अध्यापक नोडल रहेगा और उसका नंबर लिखा रहेगा। नोडल अध्यापक के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराया जाएगा इलाज। कुशीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 11 लाख रुपए की कीमत के 51 फोन किए बरामद। कई कंपनियों के मल्टीमीडिया मोबाइल सेटों को बरामद किया। पुलिस कार्यालय में उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। अमरोहा में मंदिर निर्माण को लेकर भारी बवाल। मंदिर निर्माण का मुसलमान समुदाय ने किया विरोध। 2 समुदाय के बीच हुआ विवाद। बुजुर्गों की सहमति से गांव में मस्जिद का निर्माण हुआ था। कान्हा के ब्रज में राधे राधे की गूंज। दीपक लेकर मंदिरों में पहुंचे लाखों श्रद्धालु। प्रशासन ने व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। आस्था का जन सैलाब नए साल पर उमड़ा। उत्तराखंड के चमोली में हुआ बड़ा हादसा। सुरंग में 2 लोको ट्रेनें आपस में टकराई। हादसे में अब तक करीब 60 मजदूर घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली जानकारी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से फोन पर जानकारी ली। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिले। अवैध रूप से संचालित मदरसे छात्रों को कर रहे गुमराह। उत्तराखंड का खनन सुधारों में जोरदार प्रदर्शन। उत्कृष्ट प्रदर्शन। देश में दूसरा स्थान किया हासिल। केंद्र सरकार ने 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी। धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में किए बड़े सुधार। खनन राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की दर्ज की गई। अंकिता भंडारी मर्डर मिस्ट्री पर सियासत। अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई जांच मांगी। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा, अजय के पास पार्टी या सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए उनकी पोस्ट निजी राय है। अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। प्रदर्शनकारी और लोक कलाकार एकजुट होकर आए सामने। किशन महिपाल ने जनता का दबाव जरूरी बताया। निष्पक्ष जांच से न्याय और विश्वास कायम होगा। देहरादून में बीजेपी विधायक ने गणेश गोदियाल और हरीश रावत को का किया समर्थन। एडिट फोटो वायरल करने पर कार्रवाई की मांग की। विधायक खजान दास ने कहा, बदनाम कर राजनीति करना गलत है और सोशल मीडिया दुरुपयोग पर सख्ती जरूरी है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का कहर। उत्तराखंड में आज बदलेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ों में आज से बारिश और बर्फबारी का आसार। मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बर्फबारी की संभावना।
उत्तरकाशी में बदला मौसम का मिजाज, धुंध और ठंड में हुआ लगातार इजाफा। दिसंबर में भी ऊंची चोटियां बर्फ विहीन, बर्फ न होने से नदियों पर असर, बर्फबारी न होने से नदियों के जलस्तर में गिरावट की आशंका। लव जिहाद लैंड जिहाद के बाद अब जिम जिहाद। देहरादून में जिम जिहाद को लेकर बवाल, जिहादी ट्रेनर पर महिलाओं ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए। खटीमा में पूर्व सैनिक हरीश सिंह धामी ने संपत्ति बंटवारे को लेकर एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार। संपत्ति विवाद में बड़े भाई पर आरोप, पुलिस कार्रवाई न होने से बड़ी परेशानी। एसडीएम ने बातचीत से समाधान का आश्वासन दिया। उत्तरकाशी ग्राम पंचायत में खुली बैठक आयोजित, ग्रामीणों ने उठाई पेयजल और पेंशन समस्याएं। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान, अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। नए साल पर हाई अलर्ट पर हरिद्वार पुलिस, एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। हुड़दंग और स्टंटबाजी पर होगी सख्त कार्रवाई, महिला सुरक्षा पर रहेगा विशेष पुलिस फोकस। नए साल को लेकर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट, पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, सड़कों पर चेकिंग अभियान भी तेज। ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट में भव्य सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित, गढ़वाली संस्कृति और बोली ने मन मोह लिया। पांडवाज और कलाकारों ने समा बांधा, युवाओं ने संस्कृति बचाने का संकल्प लिया। चंपावत में मुर्गियों से भरा पिकअप वाहन सड़क पर पलटा, चालक और परिचालक को आई मामूली चोट, पिकअप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, टायर उखड़े, पोल्ट्री फार्म मालिकों को भारी नुकसान। नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल परिसर के पास शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से सामान और दोपहिया वाहन जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने 10,000 इंटरनेशनल रन किए पूरे। क्रिकेटर 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाली चौथी महिला बल्लेबाज बनी। देश में सबसे ऊपर मिताली राज हैं, उन्होंने भारत के लिए 10,868 रन बनाए। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शेफाली वर्मा ने लगातार 3 अर्धशतक जड़े। सीरीज में खिलाड़ी ने लगातार 350 लगाए। शेफाली ने लगातार 350 लगाकर इस खास क्लब में एंट्री की। एलिस पेरी और एनोवेल सदरलैंड WPL नहीं खेलेंगे, निजी कारणों के कारण नाम लिया वापस। दोनों खिलाड़ी सदघरे और किंग को करेंगे रिप्लेस। चेस वर्ल्ड चैंपियन मेगस कार्लसन ने फिर टेबल पर हाथ पटका। बिल्ड्स चैंपियनशिप में भारतीय प्लेयर से हारे, गुस्से में टेबल पर जोर से मारा हाथ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 4 खिलाड़ी डॉग ब्रेसवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। खिलाड़ी ने क्रिकेट को सभी फॉर्मेट से अलविदा कहा। खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर जानकारी। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय महिला खिलाड़ियों को जबरदस्त फायदा। शानदार प्रदर्शन के चलते शेफाली वर्मा अब T20 में दुनिया की 6ठे नंबर की बल्लेबाज बनी। स्मृति मंधाना अभी T20 फॉर्मेट में भारत की नंबर 1 बल्लेबाज। दिल्ली के आध्या कात्याल ने जीता स्वर्ण पदक। जूनियर महिला ट्रैप स्पर्धा में बनी विजेता। आध्या ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अभी पूरी तरह से फिट नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेला मुश्किल। टीम इंडिया और फैंस की बड़ी टेंशन। रेलवे ऐप से जनरल लेने पर 3% डिस्काउंट। 14 जनवरी से शुरू होगी नई स्कीम। यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक 6 महीने के लिए लागू रहेगा। चीन ने स्टारलिंक को नेशनल सिक्योरिटी के लिए बताया खतरा। अपने समुद्री क्षेत्र में स्टारलिंक यूज करने पर विदेशी जहाज पर एक्शन, बिना लाइसेंस इस्तेमाल पर रोक। बजट 2026 की तैयारी शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और एक्टोरल एक्सपर्ट से की मुलाकात। अर्थशास्त्रियों से मिलकर लिए सुझाव, आत्मनिर्भरता और स्ट्रक्चरल बदलाव पर फोकस। इंडिगो ने अपने पायलटों के अलाउंस में बढ़ोतरी करने का किया फैसला। एयरलाइन के करीब 5,000 पायलटों को सीधा फायदा। 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम।
दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, जापान को छोड़ा पीछे। भारत की जीडीपी 2030 तक $7.3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। कमाई करने के मामले में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी सबसे आगे। मुकेश अंबानी साल 2025 में कमाई के मामले में नंबर 1 रहे। अडानी और मित्तल की संपत्ति भी बढ़ी। नए साल में आरबीआई से राहत की उम्मीद, ब्याज दरों में कटौती संभव, रुपए के प्रबंधन पर रहेगी कड़ी नजर। दिल्ली में जिसके तस रहे पेट्रोल और डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹94.72 रही। वही डीजल रेट में नहीं हुआ कोई बदलाव। एमसीए ने साल 2025 की एनुअल फाइलिंग की डेडलाइन 31 जनवरी तक बढ़ाई। कंपनियों को अपनी जरूरी फाइलिंग पूरी करने के लिए और समय मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का बड़ा स्टेटमेंट। कहा, एआई मानव इतिहास की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी। हर भारतीय को सस्ता एआई देने का संकल्प। रिलायंस को डीप एआई टेक कंपनी बनाएंगे। सऊदी अरब का यमन के मुकल्ला पोर्ट पर हवाई हमला। कहा, यूएई से हथियार की खेप आ रही थी। यमन ने 90 दिन की इमरजेंसी लगाई। सऊदी ने ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया। ईरान में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पिछले 3 साल से सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुए। सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। चीन ने अभिनेता सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर जताई नाराजगी। कहा, ट्रेलर हकीकत से दूर। चीनी मीडिया बोला, अभी इसका रिलीज होना गलत। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के निधन पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। का, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन से दुखी हूं। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने बांग्लादेश की राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अफ्रीकी देश माली और बुर्किना फासो का अमेरिका को कड़ा जवाब। दोनों देशों ने अमेरिकी नागरिकों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनीर ने सगे भाई के बेटे से करवाई बेटी की शादी। भतीजे को बनाया दामाद। वो पहले सेना में कैप्टन थे, लेकिन बाद में वो सिविल सर्विसेज में चले गए। पेरू में 2 ट्रेनों की भीषण टक्कर। इंजन के उड़े पर खच्चे। हादसे में एक यात्री की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सऊदी यूएई के विदेश मंत्रियों से की बातचीत। यमन संकट और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा।